राम, ये नाम तो सदियों से गूंज रहा है। राम का नाम केवल एक शब्द नहीं है, ये एक भावना है, एक आदर्श है जो पीढ़ियों से हमारे दिलों में बसा हुआ है। धर्म की, वीरता की, प्यार की बात करता है। राम का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना कितना महत्वपूर्ण है। वो एक आदर्श पुरुष थे, एक महान राजा। उनके शासनकाल में प्रजा सुखी थी और उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन किया। पर उनकी जिंदगी कोई परी कथा नहीं थी। उनके जीवन में भी कठिनाइयां थीं, जिनका सामना उन्होंने धैर्य और साहस के साथ किया। खुशी और गम, जीत और हार, इन सब से मिलकर बनी उनकी कहानी। राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि हर खुशी के पीछे एक संघर्ष होता है। राम की कहानी सिर्फ उनकी जीत की नहीं है, यह उनके संघर्षों की, उनके मानवीय रूप की और मुश्किलों का डटकर सामना करने की कहानी है। ये उनके संघर्षों की, उनके मानवीय रूप की और मुश्किलों का डटकर सामना करने की कहानी है। राम ने हमें दिखाया कि कैसे एक सच्चा नायक अपने कर्तव्यों का पालन करता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। यही तो उन्हें लाखों लोगों के लिए आशा की किरण बनाता है। उनके जीवन की हर घटना हमें प्रेरित करती है और हमें सिखाती है कि हम भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। हम अक्सर राम को भगवान मानते हैं, लेकिन उनके जीवन की सच्चाई यह है कि उन्होंने भी एक इंसान की तरह संघर्ष किया, पर उनके मानवीय संघर्ष ही हमें उनसे जोड़ते हैं। उनके जीवन की हर घटना हमें यह सिखाती है कि हम भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। राजकुमार राम तो राजा बनने के लिए ही पैदा हुए थे। उनका जन्म ही एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था, और वह उद्देश्य था अयोध्या के सिंहासन पर बैठना। उनके पिता दशरथ उन्हें अपना उत्तराधिकारी मानते थे। दशरथ का सपना था कि राम उनके बाद अयोध्या के राजा बने और राज्य को समृद्धि की ओर ले जाएं। पर लगता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नियति ने उनके लिए कुछ और ही योजना बना रखी थी, जो किसी ने सोची भी नहीं थी। राजमहल की साजिशों ने राम को वनवास झेलने पर मजबूर कर दिया। कैकेयी की चालों और मंथरा की कुटिलता ने राम को उनके अधिकार से वंचित कर दिया। सोचिए उस बेटे का दर्द जो अपने पिता का सपना पूरा करने वाला था, मगर उससे उसका हक छीन लिया गया। राम का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने अपने पिता के आदेश का पालन किया। ये थी राम की पहली परीक्षा। वनवास का कठिन समय उनके धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा थी। क्या वो क्रोध में बह जाएंगे? क्या वो अपने हक के लिए लड़ेंगे? उनके मन में कई सवाल उठे, लेकिन उन्होंने अपने मन को शांत रखा। नहीं, राम ने मोह माया छोड़कर धर्म का साथ दिया। उन्होंने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि माना और धर्म के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना भाग्य शांत और विनम्र होकर स्वीकार किया। राम ने अपने जीवन को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। ये हमारे लिए एक बड़ा सबक है। राम की कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए। जिंदगी अनिश्चित है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। हर मोड़ पर नई चुनौतियां और अवसर होते हैं। ऐसे समय में ही हमारा असली चरित्र उभरता है। कठिनाइयों में ही हमारी सच्ची पहचान बनती है। क्या हम कड़वाहट से भर जाते हैं या चुनौतियों का सामना गरिमा के साथ करते हैं? राम ने हमें दिखाया कि गरिमा और साहस के साथ चुनौतियों का सामना कैसे किया जाता है। 14 साल जंगल में भटकते रहे। राम, सीता और लक्ष्मण ने जंगल की कठोर परिस्थितियों का सामना किया। उन्हें खतरा, भूख और थकान से दो चार होना पड़ा। फिर भी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वे कभी धार्मिकता के मार्ग से नहीं भटके। सोचिए, हर दिन अनिश्चितता का सामना करने के लिए कितनी ताकत चाहिए। सोचिए उस प्रेम के बारे में जिसने उन्हें हर मुश्किल में एक साथ बांधे रखा। यह वनवास सिर्फ शारीरिक यात्रा नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक यात्रा थी। यह जीवन की सुख सुविधाओं को त्याग कर स्वयं का सामना करने के बारे में थी। यह अपने भीतर शक्ति खोजने और धैर्य का सही अर्थ खोजने के बारे में थी। सीता, राम की प्यारी। रावण द्वारा उनका अपहरण इस महाकाव्य का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। बिछोह का दर्द, उनकी खैरियत न जानने की पीड़ा असहनीय रही होगी। फिर भी राम निराश नहीं हुए। उन्होंने अपने दुख को शक्ति में बदल दिया। उन्होंने सीता को बचाने की कसम खाई, अन्याय का प्रतिकार करने की ठान ली। प्रेम अपने शुद्धतम रूप में हमें शक्ति देता है। यह हमें सही के लिए लड़ने के लिए, किसी भी बाधा को दूर करने के लिए मजबूर करता है। सीता के लिए राम का प्यार स्वार्थी नहीं था, यह निस्वार्थ, सशक्त बनाने वाला था। इसने उनके दृढ़ संकल्प को बल दिया और अंततः उनकी जीत का कारण बना। राम सेतु की कहानी आस्था और दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण है। असंभव कार्य की कल्पना कीजिए, विशाल समुद्र के पार एक पुल का निर्माण। फिर भी राम और उनकी वानर और भालू सेना ने इसे हासिल किया। यह पुल केवल एक भौतिक संरचना नहीं थी, यह आशा का प्रतीक था। यह उस अटूट विश्वास का प्रतिनिधित्व करता था
कि आस्था और दृढ़ संकल्प से सबसे कठिन बाधाओं को भी दूर किया जा सकता है। यह एक अनुस्मारक है कि हम सभी में असंभव को प्राप्त करने की क्षमता है, यदि हम अपना मन लगाएं और साथ मिलकर काम करें। रावण से युद्ध केवल सेनाओं का संघर्ष नहीं था, यह अच्छाई और बुराई के बीच, धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। रावण अपने 10 सिरों और असीम शक्ति के साथ उस अंधेरे का प्रतिनिधित्व करता था जो एक आत्मा को भस्म कर सकता है। वह एक दुर्जय दुश्मन था जो हमारे भीतर और दुनिया में हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का प्रतीक था। यह लड़ाई हमें याद दिलाती है कि बुराई का अस्तित्व है, यह वास्तविक है और इसका सामना किया जाना चाहिए। लेकिन यह हमें यह भी सिखाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी हमें अपने मूल्यों, अपनी ईमानदारी और अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं क्षणों में हमारी असली ताकत की परीक्षा होती है। रावण के साथ युद्ध राम के भीतर भी एक युद्ध था। उन्होंने नैतिक दुविधाओं का सामना किया, अपने कार्यों पर सवाल उठाए और जिम्मेदारी के बोझ से जूझते रहे। वह एक योद्धा थे, हाँ, लेकिन वह करुणा के व्यक्ति भी थे। अपने दुश्मन की भी जान लेने का विचार उनकी आत्मा पर भारी पड़ा होगा। यह आंतरिक संघर्ष कुछ ऐसा है जिससे हम सभी संबंधित हो सकते हैं। हम सभी को संदेह के क्षणों का सामना करना पड़ता है, अपनी पसंद पर सवाल उठाने पड़ते हैं, लेकिन आत्मनिरीक्षण के इन्हीं क्षणों में हम बढ़ते हैं, हम विकसित होते हैं और हम उससे कहीं अधिक बन जाते हैं जितना हमने कभी सोचा था। जीत एक कीमत पर मिली। युद्ध ने अनगिनत लोगों की जान ले ली, जीत में भी दुख था। यही जीवन का द्वैत है, सुख और दुख, विजय और पराजय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक का अस्तित्व दूसरे के बिना नहीं हो सकता। राम की जीत हमें सिखाती है कि महान विजय के सामने भी हमें लागत को स्वीकार करना चाहिए। हमें उन खोए हुए लोगों को याद रखना चाहिए और उनकी स्मृति को अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि अपने नुकसान को स्वीकार करने से ही हम अपनी जीत की सही मायने में सराहना करते हैं। 14 साल बाद राम अयोध्या लौट आए। उनकी वापसी ने एक नए युग की शुरुआत की, शांति और समृद्धि का युग। पर उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्हें एक राज्य का पुनर्निर्माण करना था, युद्ध के घावों को भरना था और एक विभाजित लोगों को फिर से एक करना था। यह शायद उनकी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि युद्ध छेड़ने की तुलना में शांति स्थापित करना अक्सर आसान होता है। राम जैसा नेता लोगों को एकजुट करने, आशा जगाने और न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने के लिए एक खास तरह का नेता होता है। राम राज्य, आदर्श राज्य, यह वह स्थान था जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान प्राप्त था। एक ऐसा राज्य जहां सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के हों। जहां न्याय की जीत होती है और जहां धर्म सर्वोच्च होता है। यहाँ हर व्यक्ति को न्याय मिलता था और हर निर्णय धर्म के आधार पर लिया जाता था। यही राम की विरासत थी। ये विरासत हमें सिखाती है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्चा जीवन है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि धार्मिकता, करुणा और प्रेम पर आधारित समाज बनाना संभव है। ये समाज एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और सहयोग की भावना से भरा हुआ था। राम की कहानी एक कालातीत कहानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्चा जीवन है। ये एक ऐसी कहानी है जो समय और संस्कृति से परे है। ये कहानी हमें हमारे मूल्यों और आदर्शों की याद दिलाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे अस्तित्व के मूल से बात करती है। यह हमें हमारे सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं की गहराई से जोड़ती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि विपत्ति के सामने भी हमें धैर्य और साहस के साथ खड़ा रहना चाहिए। हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करें और एक आदर्श समाज की स्थापना करें।